हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका 9th क्लास का अध्याय 1। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास में अध्याय 1 है बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है विज्ञान। जैसा कि जानते हैं हम लोग कि जीव विज्ञान में सजीवों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि सजीव जो खाते पीते हैं लोग, उसका अध्ययन किसमें? जीव विज्ञान में किया जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, यानी कि जीव विज्ञान का जो पिता था ना, उसे अरस्तु को कहा जाता है। जी यहाँ देखिए लिखा हुआ है जीव विज्ञान की 2 शाखा। देखिए जीव विज्ञान की 2 शाखा है, एक वनस्पति विज्ञान, दूसरा जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं, जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का परिभाषा लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में, हम बता रहे हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा, यह जीव विज्ञान का ही शाखा है, यानी कि उसका ही प्रकार। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यानी कि मतलब जीव विज्ञान का वह प्रकार जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, मतलब पेड़ पौधे के बारे में पढ़ा जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रस्टस को कहा जाता है, यानी कि इनका पिता थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। अब इसका दूसरा प्रकार देखिए जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान ये देख लीजिए, जंतु विज्ञान का परिभाषा देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा, ये भी यानी कि मतलब ये जीव विज्ञान के प्रकार है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, यानी मतलब जंतु विज्ञान का जनक या तो पिता अरस्तु को कहा जाता है। ये देखिए, अब आ जाते हैं हम अगले। ये देखिए कोशिका के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। कोशिका क्या है? यह सजीव का सबसे छोटा इकाई है। यह सजीव का सबसे छोटा इकाई है। इसका परिभाषा हम ये भी दे सकता है, सजीव की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। ये भी दे सकते हैं। इस कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। सेल एक लैटिन भाषा है, मतलब लैटिन भाषा ही है। लैटिन भाषा में यह सेलुला शब्द से लिया गया है। सेलुला का अर्थ होता है कमरा। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका का एक और परिभाषा है, जिसे कहते हैं जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। हेलो देखिए यहाँ पर हम, हेलो बच्चों, मतलब कि देखिए यहाँ पर संरचनात्मक लिखा था, हम भूल गए हैं, लिख लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। अब संरचनात्मक लिख लीजिएगा। अब कोशिका के बारे में और कुछ टॉपिक बता देते हैं। कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिका मतलब बहुत सारे कोशिका होता है, उसके समूह को उत्तक कहते हैं और उत्तक के समूह को अंग कहते हैं, यानी कि बहुत सारे उत्तक को अंग कहा जाता है। उत्तक के बारे में हम अध्याय 2 में पढ़ने वाले हैं। अंग के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। जैसे अंग तंत्र में बहुत सारे चले आते हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, यह सब अंग तंत्र के मतलब अंग तंत्र में ये सभी चले आते हैं। इससे आगे देख लीजिए आप। कोशिका तो आप जानती हैं कि कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है। इसका खोज देख लीजिए, इसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया। इसका खोज 1665 में हुआ। रॉबर्ट हुक ने एक कोशिका खोज किया, यह 1665 ईस्वी में किया। वो भी एक मृत कोशिका था। तब सभी वैज्ञानिक ने कहा कि रॉबर्ट हुक ने, जब इस वैज्ञानिक ने ये सब खोज लिया है तो हम भी खोज लेंगे। तो उसने भी खोजदारी में लग गया। तो एक ल्यूमेन हॉक नाम का वैज्ञानिक था जिसने 1674 ईस्वी में
जीवित कोशिका का खोज किया। वो भी जीवित कोशिका में बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया का ही सबसे पहले जीवित कोशिका में खोज हुआ। आप पढ़ेंगे लोग हम केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। यानी मतलब केंद्रक जो है इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। केंद्रक कोशिका के बीच में एक कोशिका होता है, जिसके एक कोशिका के मतलब बीच में जो एक मूल बिंदु होता है उसे केंद्रक कहते हैं। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया। जीव द्रव का खोज, ये भी आप आगे में पढ़ेंगे। इससे आगे जीव द्रव का खोज पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में किया। जीव द्रव यानी एक मतलब कोशिका है, यानी एक कोशिका है। कोशिका के बीच में केंद्रक होता है, इसके बगल में जो द्रव होता है उसे ही जीव द्रव कहते हैं। स्लाइडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया था। ये भी खोज करना चाहे पर इसको कुछ नहीं मिला, तो इसने एक सिद्धांत ही दे दिया। इसने कहा कि संसार में सभी जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। हाँ, इसमें एक और थे विर्चो नामक वैज्ञानिक। इसने 1855 में बताया कि इसने मतलब एक बात बताई 1855 में, सभी नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है। एक और था वैज्ञानिक जिसका नाम था स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने इसने भी एक सिद्धांत ने मतलब एक बात बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों का वंशागति में भाग लेते। पैतृक लक्षण मतलब कि जैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी। 1884 में स्ट्रॉसबर्गर ने इस सभी बातों को बताया। इससे आगे थोड़ा और है, पढ़ लीजिए। इसमें था एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है जिससे कोशिका के देखा जाता है। एमनोल एवं इरस्का नामक एक वैज्ञानिक थे। 1931 ईस्वी में इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया। कोशिका का आकार कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर होता है। 0.1 माइक्रोमीटर बहुत इतना छोटा कि हमें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटा होता है। सबसे छोटा कोशिका का नाम होता है सबसे छोटा कोशिका का नाम होता है माइक्रोप्लाज्मा गेल सेप्टिकम। क्या होता है बच्चों? माइक्रोप्लाज्मा गेल सेप्टिकम होता है सबसे छोटा कोशिका। दूसरा सबसे छोटा कोशिका होता है मतलब दुनिया में सबसे छोटा कोशिका यही होता है माइक्रोप्लाज्मा गेल सेप्टिकम। दूसरा होता है ल्यूरोन्यूमोनिया है। ल्यूरोन्यूमोनिया एक दूसरा सबसे मतलब छोटा कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका 1 से 2 किलो का होता है। आप अगर जानते हैं तो कमेंट में बता दीजिए सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है। मिलीमीटर में सबसे बड़ा कोशिका 170x135 मिलीमीटर का होता है। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। शुक्राणु जो है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, या केवल पुरुष में पाया जाता है। शुक्राणु पुरुष में स्पर्म में लाखों करोड़ों की संख्या में पाया जाता है। स्पर्म इससे मतलब अध्याय बहुत आगे जाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्पर्म के बारे में ये 9th में ही पढ़ेंगे। शुक्राणु है जो पुरुष में पाया जाता है, पुरुषों के स्पर्म में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इससे आगे आप पढ़ा रहे, रुक जाइए। इससे आगे है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु को कहते हैं। अंडाणु मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अंडाणु केवल महिलाओं में पाया जाता है, महिलाओं में ही पाया जाता है अंडाणु, पुरुष में नहीं पाया जाता है। आप कहिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु को कहते हैं। अंडाणु केवल महिलाओं में भी पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है जिसे न्यूरॉन कहते हैं। 60 kg के आदमी में कोशिका का 60 होने 10⁻15 पाया जाता है। अब जितने kg का, जैसे आप समझते हैं कि अब जितने kg का है उतना गुने आप 10⁻15 kg। जैसे हम है 40 kg, हम है 50 kg का, तो
50 गुने 10⁻15 कर देंगे। अब जितना होगा उतना कोशिका आपके शरीर में है। आप इतना रख रेट निकाल सकते हैं, आप इतना रेट निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देखिए जीव भी 2 प्रकार के होते हैं कोशिका में। एक कोशिकीय जीव, दूसरा बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जैसे चलाता है अमीबा, यूग्लिना, पैरामेसियम, शैवाल, जीवाणु, विषाणु, ये सब मतलब कि एक कोशिकीय जीव में आता है। बहुकोशिकीय जीव में मानव, सांप, कुत्ता, जो मतलब एक हिसाब से जो हमें अपनी नंगी आंखों से नहीं दिखाई दे उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जो हमें अपनी नंगी आंखों से दिखाई दे उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है, जिस जीव को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव में केवल एक कोशिका पाई जाती है। जैसे अमीबा को कैसे भी आप बना देते हैं, ये सब अमीबे है, यह सब अमीबे है, यह सब अमीबे है, कैसे भी बना देती है, ये सब अमीबा है। रुक जाओ बच्चों, आगे हम बता रहे हैं। देखिए बहुकोशिकीय जीव वैसा जीव जिसे हम अपनी नंगी आंखों से मतलब वैसा जीव जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। अभी से हम थोड़ी देर पहले बताए हुए हैं कि जिसे हम देख सकते हैं अपनी नंगी आंखों से, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव में बहुत ज़्यादा कोशिका होती है, इसी के कारण हमें दिखाई पड़ता है। बहुकोशिकीय जीव का विकास एक कोशिकीय जीव के विभाजन से ही होता है। इसका विकास जो होता है कोशिकीय जीव का जब विभाजन होता है तभी होता है। कोशिका मतलब एक और प्रकार के होते हैं, जिसे एक प्रकार का होता है पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका। पादप कोशिका उसे देखिए, पादप कोशिका हम परिभाषा बता रहे हैं। पेड़ पौधे में पाई जाने वाली कोशिका को पादप कोशिका कहते हैं। कोई भी पूछे ना आपको पादप कोशिका किसे कहते हैं बच्चों, तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि पेड़ पौधे में पाई जाने वाली कोशिका को पादप कोशिका कहते हैं। इसका आकार चौड़ा होता है, मतलब चौड़ा, इस मतलब आगे बढ़ा देंगे हम कि इसका आकार चौड़ा होता है, कैसा होता है आकार बता देंगे। जंतु कोशिका, जीव जंतु में पाई जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका कहते हैं। डायरेक्ट बता, कोई भी पूछेगा आपको जंतु कोशिका किसे कहते हैं, डायरेक्ट बता देंगे कि जीव जंतु में पाई जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका कहते हैं। इसका आकार गोलाकार होता है, मतलब गोलाकार या गोल होता है। आप पढ़िएगा आप कोशिकांग का परिभाषा होता है। कोशिका मतलब जैसे कोशिका होता है, इसके अंदर बहुत कोशिकांग होते हैं, मतलब कोशिका के अंदर बहुत उसके अंग होते हैं अलग अलग, वो सबको भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। जैसे हम कोशिकांग का परिभाषा बताते हैं। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न भिन्न कार्य करते हैं, उसी प्रकार कोशिका के अंदर स्थित संरचना विशिष्ट कार्य करती है, अतः इन संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। बच्चों हमारा थोड़ा राइटिंग मतलब बढ़िया से नहीं बैठता है हिंदी में, इंग्लिश में मस्त लिख लेते हैं, हिंदी में बढ़िया नहीं बैठता है, इसीलिए थोड़ा समझ के लिख लीजिएगा। आप सब अपना नोटबुक में ज़रूर उतारिएगा। जैसे यहाँ देखिए, हम एक कोशिका है, ये इस कोशिका के बीच में है ना एक केंद्रक, इधर एक कोशिका तरफ बताया नहीं इससे पहले, थोड़ा देर पहले। एक कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली है, ये इसके ऊपरी परत को, जैसे मतलब कोशिका के सबसे मतलब पहला कोशिकाओं को पढ़िए, यह है कोशिका झिल्ली। कोशिका की ऊपरी महीन लचीली झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। जैसा कि जानते हैं आप, जैसे यह कोशिका हुआ, कोशिका के ऊपरी महीन मतलब महीन धागे की तरह होती है, लचीली होती है, बहुत पतली होती है, इसी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह कोशिका के सबसे ऊपरी परत, देख रहे हो ये ऊपरी है ना, ये कोशिका की सबसे ऊपरी परत है। आप देखिए, यह एक पतली मुलायम लचीली झिल्ली, मतलब यह बहुत पतला होता है, इतना मुलायम, बहुत मुलायम होता है। यह एक अर्धपारगम झिल्ली है, यह एक मतलब अर्धपारगम झिल्ली है। यह अपने में से मतलब जो जरूरी पदार्थ होता है उसको अंदर आने देता है, अंदर से बाहर जाने देता है। जो जरूरी पदार्थ है उसको अंदर आने देता है, जो खराब अनुपयोगी जो चीज़ है उसे अंदर से बाहर देता है जाने, और उसको बाहर से आने नहीं देता है। आज तक मतलब बच्चों आज अभी तक यहीं तक हम पढ़ेंगे, इससे आगे हमारे अगली वीडियो में देख लीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दीजिएगा, इससे अगली वीडियो हम आपको लिंक में भेज देंगे।
अपना नाम कमेंट में बता देना, समझे बच्चों।